चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है ना। माने 8 पॉइंट तक तो एक तक तो हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर ली थी और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से की हम। अब ये पढ़ते हैं हम प्रश्नावली 8.2। इसके जितने भी सवाल हैं हम कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल आ गया। इनके अंदर देखो हमें जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो हमें याद होनी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी याद कर लो आप लोग, आगे बहुत काम आने वाली है। सूत्र भी याद करने करने नहीं करने। पिछले टाइम कौन कौन था यहाँ पे जब मैंने ये पढ़ाया था? 2 बार पढ़ा दिया हमने, और अभी अभी गुरुजी ने भी पढ़ाई थी, लाइव क्लास ली थी तब। ठीक है ना। अब लाइव क्लास चलती रहेगी बार बार अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, मैराथन क्लासें, तो आप लोग अटेंड कर लिया करो। ठीक है ना। ठीक है, अटेंड कर लोगे तो उससे क्या है, देखो अब 2 बार तुम्हें पढ़ा दिया, 1 बार गुरुजी ने पढ़ा दिया, 3 बार हो गया ना हमारा, तो कर लिया करो जिससे कि अ, देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। तो हमें पता होना चाहिए साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन 60 का मान, सारणी में जाओगे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना होता है, वही √3/2 होता है, सारणी में जाओगे तब। और साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है, वही 1/2। ठीक है। अब इन सारे के मान को कहाँ रखना है, हमें इसमें रखना है और आंसर निकाल लेना है। मैथमेटिक कैलकुलेशन करना तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है। तो इसका मान रखो, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, डिग्री है। बनाओ रखो, साइन 60 का मान कितना, √3/2। और कॉस इन दोनों के बीच में गुणा है नहीं है, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। ठीक है। जब बीच में प्लस आ जाए, इधर गुणा आ जाए, इधर भी गुणा आ जाए, तो बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। तो अब जोड़ करें या पहले गुणा करें, क्या किया जाए, जोड़ किया जाए या गुणा किया जाए? गुणा किया जाए बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो हम पहले गुणा करेंगे, और गुणा कहाँ होता है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। मानी √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, रूट कट जाता है। जब समान संख्या होती है तो रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे ये 3 है और इधर भी क्या है, √3 है। जब आपस में ये अंदर की जो है ये समान है तो रूट क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, 3 बन जाएगा। अभी हटता क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मानिए जो √3 है, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 3 की पावर 1/2, यही लिख सकते हो। भाई रूट का मान होता है किसी की भी पावर 1/2 होती है, होती नहीं होती है। ठीक है। तो 3 √3 गुणा में क्या हो जाएगा, √3। और इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। बीच में गुणा है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, मानी जो 3 है ना, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, भाई बीच में गुणा है, आधार भी समान है तो घाते जुड़ जाएगी। आधी आधी कितनी होती है, 1। तो 3 की पावर कितनी, 1। और इसको क्या लिख सकते हो, तो इस प्रकार से अपने पास क्या बन के आता, 3 बन के आता। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आई नहीं आई, यस नो बोलिए, आ गए ना। अब नीचे से नीचे गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, अब तो 4 ही आएगा ना, क्योंकि अब तो रूट नहीं है। ये नहीं है कि तुम नहीं 2 ही आए, क्या है, 2। बेटा बात नहीं, ऊपर से ऊपर गुणा करोगे तो, नीचे से नीचे गुणा करोगे तो, दोनों का एलसीएम लोगे तो आता है ना। ये तो जब नीचे समान हो तो लिख दो 3 + 1, कितना हो जाएगा, 4/4। कितना आंसर, आंसर कितना, क्या समझ में आया नहीं आया, यस नो बोलिए, यस। चले आगे, या रोकना है, ये रोक लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे फटाफट बता दीजिए अपने पास क्या है, एक तो 10 है ना, अपने पास इस 2 को तो अभी हटा देते हैं।
अभी हमें मान निकालना किसका है, tan थीटा का। किसका निकालना है, tan 45 का और cos 30 का और sin 60 डिग्री का। tan 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, होता नहीं होता? हाँ, tan 45 का एक ही होता है, ठीक है ना। tan 45 का कितना होता है, साइन साइन 45 का होता है 1/√2, ठीक है ना। मैं ये समझ लिया, एक ही होता है, ठीक है। कॉस का कितना होता है, √3/2 और साइन 60 का मान भी √3/2, ठीक है। ये हमें पता है नहीं है ना। चलो अब रख लेते हैं पूरे को, पूरे को रखो। पूरा क्या है अपने पास, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के साइन का स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, 2 इंटू में 10 नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा tan का, अभी अभी तो रखा था, एक है ना tan 45 का मान, तो एक का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बीच में प्लस लगा देंगे। cos 30 का मान बताओ, √3/2 और इसका क्या लगा दोगे, स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान बताओ, √3/2। इसके स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी तो स्क्वायर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। इसको इससे गुणा करने पर 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 की पावर 2 बताओ जल्दी, कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, जल्दी बताओ। एक, एक का 1 पावर हो, चाहे 1000 पावर हो, चाहे 0 पावर हो, कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। इसका ऊपर से भी स्क्वायर करेंगे, नीचे से भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, अरे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, अभी अभी किया था ना गुणा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस इधर 3/4, हाँ सही है, 4। ये बताओ, ये फोटो, ये किसका, ये किसकी, ये फोटोकॉपी में से फोटोकॉपी गई, कितना बचा, 2 बचा ना, 2 क्या हो जाएगा इसका, फोटोकॉपी में से फोटोकॉपी चली गई, फालतू में एलसीएम लेने का क्या कलेश करें, हैं, एलसीएम लेते फिर काटते, ऐसे ही निकाल लिया, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलते हैं आगे। आ गया अपने पास तीसरा सवाल, गुणाए गुणा है क्या इसमें, कहीं जोड़ बाकी भी है क्या, एक सवाल मैच करना है इसमें, सही है क्या। पहले का तीसरा है नहीं है, मैच कर सवाल। हम्म हम्म, क्या हो गया भाई, गलत कैसे हो गए सवाल, जरा मैं मैच कर लेता हूँ, मैच कर ही लिया करो ना, क्योंकि हमारे जो टाइपिंग में है उसमें दिक्कत हो जाती है। हम्म, सही है, ये उसमें से लिया गया है, गलत है, ठीक है। देखो अपने पास ये क्या है, तीसरा सवाल इसमें गलत है भाई, है ना। तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तीसरा सवाल है कॉस 45 है, बटे में कितना है, सेक 30 डिग्री है, प्लस में कोसेक 30 डिग्री है, ठीक है। ये अपना सवाल, ये गलत है ना, बाय मिस्टेक हमारे गलत आ गया इसमें, मतलब हमने जो इसमें क्या किया था, कॉपी की थी, वो गलत हो गई। चलिए सबसे पहले इनका मान निकालो, कॉस 45 का मान कितना है जरा बताओ, कितना, कलर तो बदल ही लूँ मैं, कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान निकालो, सेक 30 का मान, ठीक है। याद नहीं है तो साइन 30 का मान निकाल लो, सॉरी cos 30 का, ठीक है ना। याद नहीं हो तो cos 30 का मान निकाल लेते हैं, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और इसका जस्ट उल्टा होता है क्या,
कोसेक होता है। तो ये तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, उल्टा कर लो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3। कोसेक 30, कोसेक 30 मैं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह साइन 30 का मान निकाल लूंगा। हम मैं तो ये जानता हूँ कि भाई साइन 30 का मान मुझे पता है, कोसेक 30 का मान पता नहीं है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये इसका क्या रहता है, उल्टा, तो उल्टा कर लो, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, कोसेक 30 है ना, कितना हो जाएगा, 2। सारे मान हमने लिख लिए। अब जैसे जैसे वहां लिखा था उसमें हम पुट कर लेंगे, और पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा पुट कीजिए, क्या है अपने पास। सबसे पहले तो cos 45 लिखिए, एक बार और लिखिए जिससे अच्छा लगे थोड़ा, क्या है, sec 30 डिग्री, और कोसेक कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा अच्छा अच्छा बनाइए। इसका मान कितना, 1/√2। इसका मान कितना, sec 30 का मान है 2/√3। इसका मान कितना, 2। ठीक है, ये अपने पास आ चुका है इन सब का मान। पर अभी तो हल करना पड़ेगा ना, मैथमेटिक प्रोसेस है, इसको क्या करोगे हल। ऊपर तो ऐसे कैसे रख लो, इसका मैं कलर बदल दूं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ऊपर तो हम क्या करेंगे, ऐसा कैसे रख देंगे, 1/√2। नीचे क्या कर लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे तो अपने पास क्या हो गया, 2 + 2√3, इसको गुणा करेंगे और बटे में √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को तो इससे गुणा कर देंगे, नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहा हूँ मैं, ये तो कतई गलत बोल रहा हूँ। इसको ऊपर को इससे करेंगे 1 से, और इसको इससे गुणा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या करो, नीचे वाले की जिंदगी खराब कर दो, नीचे वाले की जिंदगी खराब कर दो, मानी क्या कर दो, इसकी उल्टी दशा कर दो। ठीक है, ऊपर वाला तो ये है ना, नीचे वाले को ले जाओ, उल्टा कर दो, और ऊपर क्या कर दो, गुणा। मानी 3 नीचे था, 3 ऊपर गया, और ये कहाँ था, ये ऊपर था, तो इसकी जिंदगी खराब, उल्टा लटका दिया अभी इसको। अब बेचारा कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा ये। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है ना, अब देखो आंसर तो यही है, क्या है ये, आंसर है। हाँ, हो सकता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया हो, परमीकरण किया गया हो। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 4, 4 4 में से 4 8, परमीकरण करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, कोई फायदा है क्या परमीकरण करने से, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है क्या, आंसर मैच करना जरा, या कुछ और आ रहा है। बैठ दिखा दे मैंने को, अपने पास है, परमीकरण कर रखा है क्या इसने, ये आ गया, ये सही था, ये भी ऊपर का भी सही है, उल्टी दशा करने के बाद गुणा कर दिया इसने। ठीक है, ठीक है ना, हाँ मतलब परमीकरण किया है और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसका क्या कर दिया है, परमीकरण कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। जरा हम भी परमीकरण सिखाई देते हैं आप लोगों को, कितना है अपने पास, इसको याद रखना, मैं आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं कॉपी कर लेते हैं इसका, कॉपी कर लेते हैं, ये हो चुकी है कॉपी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी छुट्टी कर देते हैं, है ना, और इसको भी हटा देते हैं, बस इतना रखते हैं अपने पास, परमीकरण है ना। ठीक है, अपने पास कितना आ रखा है, अपने पास आ रखा है, √3 आ रहा है ना, और √2 कितना आ रहा है, 2,
और 2 प्लस में 2 रूट 3, ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले तो इस 2 को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, कॉमन है ना, दोनों में है, कॉमन है दोनों के अंदर है, तो हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 3 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 रूट 2 हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस में रूट 3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण, हम चाहते हैं इसको भी यहाँ से छुट्टी कर दी जाए। ठीक है ना, क्या कर दी जाए, छुट्टी कर दी जाए, इसकी हटा दी दिया जाए, तो परिमेयकरण कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। परिमेयकरण क्या होता है, माने इसके जैसे का ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। ठीक है, इसके जैसे का नीचे भी और ऊपर भी, ये हो गया। ठीक है, इसके जैसे का ही करेंगे, बाद में चेंज करेंगे उसको, ठीक है ना। अब देखो, मैंने सेम टू सेम को किया ना, ऊपर और नीचे से, मानी जो ये इतना सा पार्ट है ना, इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, ये 9वीं क्लास के अंदर है, ये चैप्टर ही है परिमेयकरण का। बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दे कि ये जो चिन्ह है ना, ये ऊपर वाले से विपरीत रहता है। क्या रहता है, विपरीत। यहाँ यदि किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या रहता है, माइनस। ये हमें पता होना चाहिए, यही है परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन में संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इतना रहता है कि उसका जो दिखने का तरीका है और ढंग है वो बदल जाता है, बाकी संख्या तो वही रहती है, आंसर तो वही रहता है, चाहे उसको कैलकुलेट कर लो चाहे परिमेयकरण वाले को कर लो, रहता दोनों सेम ही है। ठीक है, अब परिमेयकरण नीचे वाले को क्या किया, थोड़ा सुधारने के लिए करते हैं। तो ऊपर तो ये इससे गुणा हो ही जाएगा, रूट 3 से 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 2 रूट 2 तो है ही, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कहाँ गया, थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना है हमें, है ना, क्या लाना है, थोड़ा सा बदलाव लाना है। क्या लाना है, अगर यहाँ देखो, बड़ा बीच में प्लस है ना, बीच में क्या है, प्लस है नहीं है ना, बीच में प्लस है ना, तो हम बड़ी संख्या को पहले रखेंगे और छोटी संख्या को बाद में रखेंगे। बस इतना सा इसमें क्या करना है, थोड़ा चेंजेज करना है। ठीक है ना, क्या करना है, चेंजेज करना है, इधर भी बदलाव करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रूट 3 को तो पहले रख लेता हूँ और 1 को बाद में। इधर भी मैं किसको रखूँगा, रूट 3 को पहले -1, रूट 3 को पहले -1। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ और कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस में प्लस में तो हम कर सकते हैं, माइनस में तो नहीं कर सकते ना, प्लस में तो कर ही लेंगे, तो अपने पास प्लस ही है, क्या है, प्लस ही है अपने पास तो। ठीक है, नीचे क्या करोगे, रूट 3। अब देखो, जब ये और ये आपस में गुणा होंगे तो a+b और a-b एक फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या रहता है, एक फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो हम लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास क्या है, रूट 3 और 3 - 1, इधर क्या है, 2 रूट 2, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, 3 में से कितना कम, 1। भाई इसका स्क्वायर करोगे, रूट 3 का तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, तो अपने पास टोटल कितना हो चुका है अभी, जरा बताओ, रूट 3 तो है ही, रूट 3 और रूट 3 - 1। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है अपने पास, बताओ, 2 आ रहा है, 2 रूट 2, और इधर भी क्या बचेगा, 2 बचेगा गुणा में, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट 3 और रूट 3 - 1, और नीचे क्या लिख सकते हो, 4 रूट 2। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको अंदर और गुणा कर सकते हो। ठीक है, अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, मान इसको इससे गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो रूट 3, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, अदरवाइज माथा पची ही कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, माथा पची ही कर रहे हैं। ठीक है, जरा आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्या है, sin 30 है, जरा क्वेश्चन मैच करो, सही है ना।
ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब इसमें सबका हमें क्या कर लेना है, पहले तो मान निकाल लेना है। क्या कर लेना है, मान निकाल लेना है। किस किस का मान निकालोगे, सबका मान निकाल लो। साइन 30 डिग्री का मान बताओ, 1/2 होता है। tan 45 का मान बताओ, 1 होता है। कोसेक 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 60 का मान बताओ। ठीक है, माने कोसेक 60 किसके बराबर, किसका उल्टा रहता है, साइन 60 के बराबर का। तो 2 बटे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और सेक 30 का मान बताओ कितना रहेगा, मानी सेक 30 किसका उल्टा रहेगा, कोस का, कोस 30 का उल्टा। ठीक है ना, तो कोस 30 बराबर क्या होता है, √3/2। तो √3/2 तो 2/√3 यही रहेगा ना। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, कॉस का मान, कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता नहीं होता, 1/2। और क्या है अपने पास, कॉट 45। 1 मिनट, कौन आ गया बाहर। आराम से, ठीक है। तो अपने पास कितना आ चुका है, हेलो, आ रही आवाज। इसका हो गया। और कॉट 45 का मान बताओ, कॉट 45 का मान, टाइम क्या हो गया जरा देखो, 8:13 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैठ के पढ़ लो बेटा ना, आप लोग बैठ के पढ़ लीजिए। ठीक है, 9 बजे आएंगे आप उधर। ओके, अपने पास कितना हो चुका है, कोट 45 हो चुका है ना। अब ये इतना हो गया अपने पास, बस अब क्या करना है, और कुछ बचा है क्या, को, कोट 45 का मान कितना, 1। सबका मान हो गया, सबका मान हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये बहुत बड़ा है, यदि ये क्या है, बहुत बड़ा है, तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा यही पुट कर देते हैं, है ना। देखकर, कैसे देखकर, बताओ जरा। साइन 30 का मान कितना, 1/2, बीच में प्लस माइनस। tan 45 का मान कितना, 1। और इसका मान कितना, माइनस है ना, माइनस, इसका मान जरा बताओ, 2/√3 बटे में, इसका मान बताओ कितना है, 2/√3, आगे प्लस, इसका मान बताओ, 1/2, प्लस है माइनस है, प्लस, आगे कितना है, 1। ये सबका मान हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया है, क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, अब ऊपर और नीचे क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर वाह आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो 1 लगा लेते हैं इसके नीचे। ठीक है ना, ओके। तो क्या बन जाएगा अपने पास, सबका जो एलसीएम है वो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कितना रहेगा, 2√3 रहेगा। ऊपर वाले का एलसीएम कितना रहेगा, देखो, एक का तो कोई एलसीएम लेना नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। और इन दोनों का एलसीएम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इन दोनों को गुणा करने पर, क्योंकि जब रूट की कोई संख्या आ जाए तो हमें गुणा करना ही क्या रहता है, बेटर रहता है। ठीक है ना, तो हम दोनों को गुणा कर लेंगे। तो ये अपने पास आ गया। अब इसमें किसका भाग दोगे, 2 का भाग दो इसमें, तो 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 को इससे, √3 को इससे गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, बीच में प्लस है लगा देंगे। 1 का भाग दोगे तो √2 बार जाएगा, माने 2√3 बार जाएगा, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√3, आगे माइनस से लगा देंगे। √3 का भाग इसमें दोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 4। हो गया ऊपर का काम। नीचे, नीचे नीचे समझ रहे हो ना, ये क्या है ना, ये ये पूरा बड़ा वाला बट्टा है, ये वाला। ठीक है ना, ये ओके। आगे लीजिए, आगे ऊपर वाले का एलसीएम भी कितना आने वाला है, इसका नीचे वाले का। ठीक है, कितना आएगा, 2√3। ठीक है,
बताओ कितना लिखोगे? इसका भाग दोगे 4 आएगा, 2 का भाग 2 √3 आएगा, और 1 का भाग दोगे तो 2√3, है ना। अब इसमें देखो जरा, इसमें देखो, अपने पास जो ये है, ये भी इस पूरे ऊपर वाले के बटे में है, और ये भी ऊपर वाले के बटे में है नहीं है? तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो ये तो नीचे और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इससे भाग हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दें, है ना, इसको क्या कर देते हैं, हटा। मैं यहाँ बैठ जा आराम से, ठीक है। चलें आगे, ओके। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। कटा नहीं कटा? कट गया ना। अब क्या बचा अपने पास? ये बचा, और इधर नीचे ये बचा। क्या ये और ये प्लस है दोनों बीच में? ये क्या है? 1√3 है, और ये 2√3 है। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये तो 1√3 है, और ये 1√3 और 2√3, 3√3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 3√3 और माइनस के 4 बटे में, ये भी ऐसा ही रहेगा। हम इसको इधर रख लेंगे, लेकिन कितना? 3√3 और प्लस में 4, ठीक है। ये भी आपका क्या है? आंसर 16। ये कितना हो जाएगा? 9, 9 दूनी का 18। रैशनल ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रमेयकरण कर रखा है क्या? चेक करो, हो रखा है तो प्रमेयकरण कर लेंगे हम, ठीक है। क्या कर लेंगे? इसका परमीकरण कर लेंगे, ठीक है ना। परमीकरण यहाँ पे कर लेते हैं। परमीकरण में क्या होगा? देखो ऐसा कैसा है ना, नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, ध्यान रहे, नीचे का जैसा रहता है उसी संख्या से क्या करने पड़ता है हमें? गुणा। तो आगे करोगे परमीकरण करने पर क्या करोगे? प्रमेय, परमीकरण करने पर, करने पर परमीकरण कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास? 3 रूट कितना है? 3, और प्लस है माइनस? माइनस 4, और बटे में क्या है? 3√3 माइनस के प्लस के 4। परमीकरण करेंगे तो इस वाली संख्या से करेंगे, 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4, माने इस वाली से करेंगे। ऊपर क्या है हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब पहले मैंने बड़े को रखा है, बड़ा है ना ये, 3 का स्क्वायर 9, और 9 9 को 27 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपस में, तो अब ये बन गए अपने पास एक फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मान ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे हम, पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास ऊपर तो क्या बन गया? देखो देखो फोटो देखो, ऊपर फोटो देखो, एक जैसी दिख रही है ना। तो क्या मैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दूं? करे नहीं करे? हो जाएगा ना, फोटो एक जैसी है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। जब x को गुणा x से करते हैं तो कितना आता है? एक्स स्क्वायर आता है या 2x आता है? कौन सा सही है? हाँ, ऊपर क्या है? गुणा, और गुणा में क्या होता है? पावर लग जाती है। अब नीचे माने 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना सूत्र के अकॉर्डिंग। अब चाहे तो आप उसको ऊपर वाले को भी सूत्र से खोल सकते हैं। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab रहता है, नहीं रहता है? रहता है ना। तो उससे खोल लेंगे। ए का स्क्वायर मानी 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3√3 इंटू में 4, ठीक है। और बटे में इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? टोटल 27। भाई 3√3 का स्क्वायर कितना होता है?
देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और रूट 3 का करोगे तो 3, और इसको इससे गुणा करोगे तो 27। आया नहीं आया? तो कितना आ जाएगा आपके पास? 27। और इसका स्क्वायर -16। ऊपर वाले का भी कितना हो जाएगा? इसका 27 हो जाएगा। इसका 27 हुआ नहीं हुआ? ये 16 हुआ नहीं हुआ? इसको गुणा कर लो। 6 और 6 चौक 24 रूट 3। अब इधर कुछ चल रहा है क्या? ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 24 रूट 3। ठीक है, तो अपने पास बन गए ये। बटे में कितना बचेगा? 11। बचा नहीं बचा? ये प्लस प्लस के हैं, जोड़ो कितने हो गए? 31 हो गए क्या? सॉरी 41 हुए नहीं? हाँ 43 है ना, 12 हो 13 हो गए। ठीक है, तो 43 हो गए। 43 माइनस यहाँ तो 11 था। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 43 है ना। 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। दैट्स योर आंसर। क्या है आपका आंसर? है समझ में आया नहीं आया? आया? कौन आयो? जल्दी बताओ। चलो, सवाल बड़ा दिख रहा है, बड़ा है नहीं। एक एक दो बार सवालों को करोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं है ना, है ना। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। सब्जी लाल दिख रही है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चपरी है। खा के देखेंगे तभी पता लगेगा ना। ठीक है, तो खाएंगे तब यार, चपरी नहीं लगी तो हो सकता है कुछ और डल रखा हो उसमें, है ना। तो क्या करेंगे? सवालों को सोल्व करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बार 2-3 बार करोगे सवालों को अपने आप आ जाएगी। कैलकुलेशन नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैच करो जरा। सही है, मिला लो सही से एक बार। सही है बिल्कुल, फोटोकॉपी है ना। जरा आगे चले। हाँ, इसको क्या करोगे? सबका मान निकालोगे। कॉस का मान निकालो। कॉस 60 का कितना हो रहा है? कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, सेक 30 का मान निकालो। साइन 30 का उल्टा, कॉस 30 का उल्टा होता है रूट 2/3 हो जाएगा। रूट 2/3 हो जाएगा। मान 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, टेन का मान निकालो। टेन 45 का मान 1 होता है, सब जानते हैं सारी दुनिया, है ना। चिल्ला चिल्ला के बोल देती है कि भाई हम इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इसका मान कितना? साइन 30 का मान 1/2। कॉस 30 का मान बताओ जरा। 1 बटा कॉस 30 का मान √3/2 होता है। √3/2 सबका मान हो गया। बस अब इसमें रख दो और आंसर निकाल लो। फिर क्या है? बस इतना ही बचा है अब तो। इसमें रखो, 5 तो बाहर है ही, है ना। 60 का मान रखोगे कि 1/2, और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। बीच में प्लस है माइनस है? प्लस। आगे कितना है? 4। सेक 30 का मान बताओ पहले। सेक 30 का मान 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। आगे माइनस हुआ है, लगा देंगे। टेन 45 का मान एक ही है, और एक का स्क्वायर करो मत करो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 का मान जरा बताओ। 1/2, इसका स्क्वायर है क्या? लगा दो तो। इधर क्या है? प्लस हुआ है। कॉस 30 का मान √3/2, इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब तो सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। नहीं आता है वो आराम से बैठे रहो, पूजा कर लो भगवान की। 5 तो हो ही गया। एक का स्क्वायर करोगे तो 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4। 4 बाहर है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? इधर इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4। अब क्या करें भाई? अब तो जिंदगी को कलेश हो गया है। चलो, इसको इससे गुणा कर लो। 5/4, इसको इससे कर लो। 16 माइनस का एक ऊपर एक नीचे लगा लियो। एक नीचे लगा बस, कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन?
इसका भी कर लो 1 प्लस ना 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 ना, हमारा विद्वान सो ही रहा है क्या अभी तक? आलस फैलाते हैं भाई ये बहुत घर के अंदर, है ना, आलसी गधे हो चुके हैं। आलस फैला रहा है, पड़ा पड़ा करे तो क्या करें। अभी पढ़ने की उम्र में लोग बाग अभी 8 बज गए, सो ही रहे हैं। 8:30 हो गए और हमारा विद्वान सो रहा है अभी तक। मानी हम सबको पढ़ा सकते हैं लेकिन घर वालों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। जब घर में रहते हैं ना, कि शेर है हम पे ही, तभी तो क्या करें, मास्टरों की औलाद क्या निकल जाती है, बेकार निकल जाती है। तो घर में कुछ बोल नहीं सकते ना, दिक्कत यही है। कुछ बोले तो मरने भगते हैं। तो भाई चुपचाप ही बैठे रहो, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, जिंदा तो रहेगा कम से कम। दबाव नहीं दे सकते ना किसी पर, दबाव देता कितना दे, हैं? हमारे गोलू अभी तक उठ के ही आया है। 8 बजे तक तो सोऊंगा ही मैं, कम से कम, है गोलू। दबाव नहीं दे सकते ना भाई, बच्चे हैं, मर जाए तो, है सर चढ़ जाए, कहाँ से लाएंगे फिर। पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं बेलदारी कर लेगा, नहीं पढ़ेगा तो, है नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। आगे अपने पास क्या है, इन सब का क्या ले लोगे, एलसीएम। नीचे वालों का लोगे ना एलसीएम, कितना आएगा, 12। कितना आएगा एलसीएम, 12। ठीक है। 4 का भाग 12 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 को गुणा 5 से करोगे तो 15, बीच में प्लस। 4 का भाग 12, 3 का भाग दोगे तो 4 बार, 4 को गुणा करो 16 से, 16 ठीक है। और 1 का भाग दो 12 में, 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 12 ही आएंगे। और फिर बड़ा वाला बटा, इसका तो क्या आएगा एलसीएम, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान होते हैं, तब एक लिख लो। हाँ, कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, 1 प्लस 3, है ना। ऊपर कितना होगा, प्लस प्लस को जोड़ दो, या पहले इसमें से 12 कम कर लो, कितना बचेगा अपने पास, 12 कम किए तो 52 बचेगा। और 52 में 15 जोड़ने पर के 67 हो जाएगा, चेक करो देखे, 52 में 15 जोड़ने पर 67 होते हैं क्या, और नीचे 12, चेक करो जल्दी, राइट। और नीचे क्या है, 4/4। अब 4/4 तो 1 हो गया ना, तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, ये तो 1 हो गया, एक बार भाग चला गया, 1 का इसमें देंगे तो अपने पास 67/12, इसका क्या हो जाएगा, आंसर वह हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है नहीं है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे का सवाल मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, ये तो दिख ही नहीं रहा, कितना है अपने पास, 2 tan 30 डिग्री, मैं इधर लिख देता हूँ। मानिए 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan² 30 डिग्री। जरा इसका मान निकालो, कौन सा आने वाला है इनमें से, ठीक है। निकालो, आप निकालो, 1 मिनट जल्दी निकालो। क्या होगा, सवाल है, नहीं हुआ। चलो हम करते हैं। अब पता नहीं इनमें से कौन आने वाला है, आंसर तो आ जाता तो हमें पता होता। अब ये तो साइन कॉस टेन पूछ लिया, अब करे क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ तो मिलेगा, पर इसमें क्वेश्चन कुछ तो मिलेगा, हलवा मिलेगा कुछ न कुछ खाने के लिए। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और एक और tan 30 है, तो ज़्यादा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें मान रख लेंगे पूरे का, ठीक है। रखो, कितना आएगा, माने अपने पास क्या है, 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस में tan² 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान रखो, 2 तो रहेगा,
tan 30 का मान 1/√3 और 1 प्लस में 1/√3 का तो कर दो होल स्क्वायर, कर दो। कितना आ जाएगा अपने पास? इधर तो आ जाएगा, देखो ये इससे गुणा हो जाएगा तो 2/√3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1/3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सही है ना? हाँ 2/√3, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ऊपर तो रहेगा ऐसा कैसा, 4/3 ले जाओ इसको ऊपर और इसको यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 3 और 4 इंटू में √3, ठीक है। इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? जरा काट लो इसको, कितनी बार कटेगा? 2 बार। जरा इसको भी काट लो, कितनी बार कटेगा? √3 बार। तो अपने पास कितना आया? √3/2। ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। क्या नहीं आई होगी? समझ में नहीं आई होगी, है ना? देखो जरा दोबारा देखो इसको, अपने पास क्या है? 2/2 × 3 था, ये ऊपर जाएगा तो, और नीचे क्या था? इसको दूसरे कलर से लिखो ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्या है? 2 इंटू में 3 और 4 इंटू में √3, ठीक है। अभी इसको इससे काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो अपने पास 3/2√3। अब मुझे बताओ, 3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे भाई, दोनों को गुणा करने पर 3 आ सकता है, तो 3 को ये भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, डेफिनेट लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैं क्या लिखूंगा? 3 तो ऊपर नहीं, √3 गुणा में √3 बटे में 2 √3 से √3। समझ में आया? यस या नो बोली? ये हो गया अपना √3/2। अब बताओ, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो बस ये आया आंसर से, पहले ही जाने की जरूरत है नहीं, पागल बना रहा है वो। क्या कर रहा है वो? पागल। ठीक है, चले आगे चलते हैं। क्या सवाल मैच कीजिए, सवाल ठीक है नहीं है? सही है, चलो तो करो इसको फटाफट। हाँ देखो, क्या करो, कितना आने वाला है जरा बताओ। 10 का मान तो आ गया, एक आता है 10/45 का मान, 10/45 का मान एक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है ही नहीं, रख लो उसमें मान। 1 माइनस के 10² 45 डिग्री डिवाइड में है 1 प्लस 10² 45 डिग्री, ठीक है। क्या सही है? एक का, इस पूरे का, एक का स्क्वायर, इस पूरे का 1 का स्क्वायर, सही है, बिल्कुल सही है। इसका एक और इसका नीचे का कितना? 1+1, ऊपर 0, नीचे 2, टोटल मिला के 0। कोई दिक्कत? छोटा सा आंसर था, पर इधर तो मिला ही नहीं। 0 किसका आंसर है इन सब में से बताओ? हाँ 0 है मैसेज इधर मिला ही नहीं है ना, 0 का है मैसेज। भाई कोई अलग आ गए या 10 वैन आ गए, कुछ सब में ही ऐसा ही है, 0 है, मिल गया है। चले, जरा इसका मान बताओ। सही है क्या? सवाल मिलाओ पहले, सवाल मिलाया जाए। ये थोड़ा ब्लर होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, इसको चेक करवाना पड़ेगा बार बार। क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी ब्लर क्यों दिखाता है ये? हाँ, जरा बताओ। सही है? 100%? 100% सही है तो मान निकालो। क्या है? स्क्वायर थोड़ी है ये, हैं?
साइन टू ए बराबर 2 साइन ए है जब ए बराबर है ना। जरा सोचो, 0 रखूँ मैं, साइन 2 गुणा में 0 है ना, तो 2 साइन 0, ए का मान मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ 0, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, हाँ ये तो साइन 0 का मान 0 होता है, और ये भी 0, तो ये भी पूरा 0, ए इज इक्वल टू 0। कितना डिग्री, बस। हो सकता था दूसरा एक रख के फिर दूसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते, ठीक है। इस प्रकार से हमें चेक करना होता है। पूछा क्या था, साइन का ए बराबर क्या है, ए बराबर 0, ए बराबर क्या है 0। क्या समझ में आया या कौन आयो, चलो आगे सवाल मैच करो जरा। इसमें बार बार ब्लर होता है किसी कारणवश, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। बताओ, हाँ tan 30 का मान बताओ जरा, tan 30 का मान 1/√3, और दोनों जगह ही tan है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मान रख लोगे, क्या रखोगे 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जरा बताओ 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1/√3, इसका मान 1 माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। इधर बताओ जरा कितना आ जाएगा 2 बटे, तेरे को नहीं दिख रहा, 2/√3 बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्यों 3 का क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर, ऊपर है ना स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करो, बताओ कितना आएगा 2/√3 तो ऊपर है ही, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक है। इसको ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो आपके पास 2 गुणा में कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा √3 गुणा में 2, यही है ना। तो इस 2 से, हाँ हाँ सॉरी 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 कतई सॉरी, ऊपर तो मैंने गलत लिखा ना, सही तो है। देखो ये तो इससे गुणा हो गया, नीचे आएगा, ये तो आ गया, और ये ऊपर आएगा, सही है। 2 से 2 खत्म, कितना बचा रूट 3 गुणा में √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या 3 को √3 गुणा √3 लिख लें, और बटे में अपने पास √3 है ही, इस √3 से ये √3 खत्म, तो अपने पास क्या बचा √3। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, टेंशन है क्या, हाँ चलो आगे। आंसर मैच नहीं किए, क्या हो गया, इधर, अरे √3 किसका आएगा tan 60 का मान, ठीक है ना। √3 किसका आएगा tan 60 का मान। चलो बनाओ इसको, क्या है, क्या करा इससे, जरा सोचो, सवाल मिलाओ, सवाल मिला दे फटाफट मेरे को दे। कौन सा है, तीसरा है ये ना, ठीक है। सवाल पढ़ो, क्या क्या है एक बार जरा, व्हाट इज टाइम लाइक नाउ 8:41। हाँ हाँ देखो इधर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है tan a प्लस b बराबर कितना है
√3। और क्या दे रखा है, और दे रखा है tan a माइनस बी, है ना। a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3, 1/√3, ना ना 1/√3। ठीक है। मुझे बताओ कि tan का ऐसा मान, tan का ऐसा मान जहां पर √3 आता हो। tan 60 कितना, tan 60 होता नहीं होता, ठीक है। tan 60 होता है, क्या होता है, tan 60 होता नहीं होता। तो मैं ऊपर वाले टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, जरा मुझे बताओ। क्या tan a प्लस बी बराबर tan 60 लिख सकता हूँ, tan 60। भाई इसको tan 60 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है। ये tan से ये tan खत्म, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60। क्योंकि हमसे पूछा, किसका पूछा, a और b का मान पूछा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ये समीकरण 1। दूसरे पे जाओ, दूसरे पे क्या है अपने पास, दूसरा क्या है अपने पास, tan a माइनस बी। अब a माइनस बी तो भूल जाओ कि a माइनस बी क्या है, यहाँ tan ही होना चाहिए, इधर इधर क्या होना चाहिए, tan। इसका मान बता दो, 30 डिग्री, कितना, इससे खत्म। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण। एक बार हम समीकरणों को जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण माने इक्वेशन 1 प्लस 2, क्या करो, 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60। और दूसरा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हम जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो जो माइनस प्लस माइनस है कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a, और 30 और 60 90, ठीक है। तो a का मान निकालोगे, ये भाग गुणा में किस में जाएगा, 90/2। a का मान 45 डिग्री, b का मान भी 45, नहीं हो सकता है कुछ और हो। तो हम क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे a में रखो चाहे b में रखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन से में रखोगे, a का मान, a का मान समीकरण, गद्दा लगवा दो तेरे लिए, हैं, सो जा, नींद आ रही है क्या तेरे को अभी भी, पाँव अटक गो, कहीं अटक गो पाँव, पाँव सो गया, तू तो नहीं सोया ना। चलो क्या आ जाएगा अपने पास, समीकरण कौन से में रखोगे, एक में रखो चाहे दो में, तो हम समीकरण एक में रखेंगे, इस वाले में, ठीक है। तो a का मान कितना था, 45 था ना, प्लस के b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे उधर, तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 15 डिग्री, कितने डिग्री, 15 डिग्री, योर आंसर, दिस इज योर आंसर। a और b का मान आ गया, a का मान कितना 45, b का मान कितना 15 डिग्री, चेक भी कर लो। देखो यहाँ इनको 45 और जोड़ोगे तो 60 डिग्री आ रहा था बराबर में, इन दोनों को जोड़ने पर 60 आता है ना, और 45 में से 15 जाने पर 30 बचता है ना, सही है। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, 100% राइट, 100% क्या है, राइट है। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे, ठीक है। अपने पास आ चुका है क्या, साइन, क्या आ चुका है, इसको हम कल ही करेंगे, इसके 2-3 पार्ट है ना, लास्ट है क्या इसका, तो इसमें बहुत सारे सवाल है, तो है ना। चलो इसको हम छोटे से पार्ट में हम कल कंप्लीट कर लेंगे, टुडेज हमारा टाइम हो चुका है, ओके। चलिए, आप लोगों को यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि अच्छा लगा है तो, ठीक है ना, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।